नमस्कार, न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज जो अहम मुद्दा है, खास मुद्दा है, वो है दरअसल महाराष्ट्र के डीजी साहब जो कि फरार हैं, उनको लेकर के। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाकर सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी और उसके बाद से ही ये वो नाम हो गया था जिसे आज बच्चा बच्चा पहचानता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस न्यूज की खबर अभी तक किसी को नहीं थी। सबसे पहले इस खबर पर न्यूज इंडिया आया और बताया आपको हमने कि आखिर पूरी खबर ये है क्या। तो नेपाल के रास्ते नीदरलैंड भाग गए महाराष्ट्र के डीजी परमवीर सिंह। और सबसे बड़ी बात यह कि जो न्यूज इंडिया के सूत्र हैं उनके हवाले से जो हमें खबर मिली है वो ये कि परमवीर सिंह न सिर्फ देश छोड़कर फरार हो चुके हैं बल्कि वो नेपाल के रास्ते कई देशों से होते हुए यूरोपीय देश नीदरलैंड चले गए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं और इस पर हमने पूरी छानबीन की है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए और समझने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है इस वक्त वहां पर, हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ेंगे जो पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इनके अलावा हमारे साथ एसीपी वेद भूषण शर्मा साहब जुड़ेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और इसके अलावा और भी तमाम बातें में जो हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पूरा मुद्दा क्या था और किस बात को लेकर के हम फेसबुक लाइव ये कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले आपको राम कदम बीजेपी प्रवक्ता है उनकी बाइट हम आपको सुनवा देते हैं कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने क्या कहा। ये सुनिए। सरकार के नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि परमवीर सिंह देश छोड़ करके चले गए। विगत 2 वर्षों से कोई भी मामला हो, यह महाराष्ट्र की सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता केंद्र की ओर उंगली दिखाती है। वे अपने जिम्मेदारी का दायित्व कब लेंगे? जब परमवीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमवीर सिंह न बताए। क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमवीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? तो सवाल जो है वो कई यहाँ पर उठ रहे हैं। आइए मेहमान का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एसीपी वेद भूषण शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी कि इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा जो है वो यही है कि आखिर परमवीर सिंह गए कहाँ? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? निदा, देखिए, जो मुंबई पुलिस की जो फजीहत हो रही है या भारत सरकार की कहे, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है पुलिस के लिए कि कमिश्नर रैंक का आदमी किस तरह से अंडरग्राउंड हो गया, भाग गया, इन्वेस्टिगेशन से अपने आप को स्कटल कर रहा है। आपको याद होगा ये पहला मौका नहीं है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे रणजीत सिंह शर्मा, वो भी एक बार अरेस्ट हुए थे तेलगी घोटाले के अंदर और लंबे टाइम तक उनको जेल में रहना पड़ा था और उसमें तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम जुड़े थे। उसमें शरद पवार का नाम जुड़ा था और भी बड़े बड़े जो राजनीतिक थे महाराष्ट्र सरकार के, वो जुड़े हुए थे। अब इस मामले के अंदर भी आप देखें कि सरकार का कहना है कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, एलओसी जारी किया गया था। यदि वो एलओसी जारी हुआ था तो जैसा आपने बताया कि नेपाल के रास्ते नीदरलैंड भाग गए, कुछ चैनल बता रहे रशिया भाग गए हैं, तो कैसे, किन परिस्थितियों में वो यहां से भागे हैं? क्या सरकार का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उनको चेज नहीं कर पाई, इंटेलिजेंस का फेलियर था? उनके पास तमाम तरह के, सरकार के पास ऑप्शन थे, वो उनको अरेस्ट कर सकते थे, उनको डिटेन कर सकते थे, उनके खिलाफ अटैचमेंट और तमाम तरह की जो प्रोसीडिंग्स है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार किए जा सकते थे। अब उनका पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि यदि वो दूसरे कंट्री में इंटेंशनली भागे हैं तो आपको याद होगा विजय माल्या से लेकर तमाम जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको लाना हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फजीयत और बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। और इसमें अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं और ऐसे में हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में हम फिर भगौड़ा शब्द जोड़ करके अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, परमवीर पर
उनकी गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकी हुई है। परमवीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जब बंदा चला जाता है, बहुत दूर पहुंच जाता है, उसके बाद हमारी नींद क्यों जागती है? परमवीर कोई ऐसा नाम नहीं है, या ये पूरा मसला, ये पूरी खबर को अगर हम समझे तो ये कोई ऐसी खबर नहीं थी जिससे कोई वाकिफ ना होगा। फिर ऐसे कैसे कोई देश छोड़कर भाग सकता है? क्यों हमारी नजर नहीं रहती? बाद में हम क्यों तमाम फिर फालतू की फजीहत से बचने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर हम करें शोशाबाजी करते हैं, हमके लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, जल्द पकड़ कर लेकर आएंगे और हम काम कर रहे हैं, जांच जारी है। नहीं लगता कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए फिर ये तमाम बातें होती हैं? देखिए, परमवीर सिंह की अगर बात करें, न्यूज इंडिया के पास इस बात की पूरी जानकारी है कि जिस तरीके से हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि परमवीर सिंह की ये प्री प्लान तैयारी थी। और ये प्री प्लान तैयारी इसलिए थी कि आप देखिए, एक तरफ इस पूरे मामले की जो जांच है एनआईए कर रही है, और एनआईए अपनी जांच पे लगातार दबाव बना रही है, क्योंकि एनआईए को बिल्कुल लगता है कि एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्याकांड जो हुआ मुंबई में, उसमें भी कहीं ना कहीं परमवीर सिंह इन्वॉल्व थे। और उस मामले को लेकर के एनआईए लगातार जो सम्मन है वो भेज रहा था परमवीर सिंह को। अब इसमें भी एक पेज निकल करके सामने आया, सम्मन किसके पास भेजा जा रहा था, यानी कि परमवीर सिंह को सम्मन रिसीव भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये भी अभी क्लियर नहीं था। लेकिन परमवीर सिंह को लगता था कि वो निश्चित तौर पे इस मामले में कहीं ना कहीं से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में परमवीर सिंह सेफ साइड खेलना पसंद किए। और हमारे पास जो जानकारी है वो यही है कि नेपाल के रास्ते बाकायदे वो नीदरलैंड के लिए गए। नीदरलैंड एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय संघ का देश है, और वहां से उनको भागने के लिए सड़क मार्ग भी मिलेंगे, यानी कि किसी भी देश में भागना चाहे तो परमवीर भाग सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि आखिर परमवीर सिंह को जो वीजा है वो किसने दिया, कैसे उनके वीजा की व्यवस्था हुई, क्या पहले से कोई साठगांठ चल रही थी? इसके अलावा ये वही परमवीर सिंह है, गंभीर है गौरव जी ठीक है, मैं वही बात कह रहा हूँ, वही परमवीर सिंह है जिन्होंने खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे आरोप लगाए थे वसूली के, 100 करोड़ की वसूली की बात आई थी। फिर कमिश्नर पद से जब इनको हटाया गया था, काफी सुर्खियां इन्होंने उस मामले में बटोरी थी, फिर कमिश्नर पद से इनको हटाया गया। हटाने के बाद भी कई सारे विवादों में इनका नाम आया। और एक नया विवाद आपको बता दूं कि जिसमें इनके खिलाफ अगर मैं बात करूं, थाड़े में एक मामला है, 5 एफआईआर कुल इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज है, यानी कि 5 एफआईआर दर्ज हैं। लगातार इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, ठाणे की पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो आखिर परमवीर सिंह कहां चले गए, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र से बातचीत चल रही है, यानी कि उनको पता नहीं साफ तौर पे, और केंद्र से बातचीत की बात की जा रही है। ये एक सियासी समीकरण बनाने की भी कोशिश जो है लगातार वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है कि उनको यही नहीं पता कि एक सरकारी अधिकारी कहाँ गायब हो जाता है, जिसको उन्होंने डीजी भी बनाया था होमगार्ड्स का, यानी कि एक पूरी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। जी ठीक है गौरव, हाँ वेदभूषण शर्मा जी सर का रुख कर लेते हैं। वेदभूषण जी, नहीं लग रहा आपको महाराष्ट्र सरकार के पास इस बात तक की जानकारी नहीं है कि परमवीर सिंह आखिर है कहाँ? और सबसे बड़ी बात यह कि एनआईए के पास भी उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। किसकी लापरवाही, कौन लेगा जिम्मेदारी इस बड़ी लापरवाही की? निदा, लगभग 82 ऐसे क्रिमिनल्स हैं या जो वांटेड जो है, उनमें परमवीर सिंह भी है, जो हिंदुस्तान की क्लच से बाहर हैं, दूसरे कंट्रीज के अंदर छिपकर रह रहे हैं। तमाम उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, परंतु सरकार उनको पहुंच नहीं पा रही, उनको पकड़ के इंडिया नहीं ला पा रही। उसी क्रम में एक नाम और, ये 83वां नंबर जो आपने अभी नाम लिया परमवीर सिंह का, जुड़ गया है, क्योंकि परमवीर सिंह एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए थे, क्योंकि सुशांत राजपूत में जिस तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और बाद में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई, तमाम घटनाक्रम इतनी तेजी से बदले, उसमें राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी। और अब ये सारा उसी का नतीजा है कि अब उधर एक तरफ से सेंट्रल की सरकार है, उधर से स्टेट की गवर्नमेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज उसको रन कर रही हैं। तो ये सारा एक राजनीतिक रूप ले लिया है इस सारे मामले के अंदर। अब ये देखना है कि इस मामले में एनआईए या दूसरी सेंट्रल एजेंसीज है किस तरह से परमवीर तक अपने आप को पहुंचा पाती हैं, वो इंडिया में ला भी पाती हैं, या जैसा अभी आप कह रहे थे केवल उनको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या भगोड़ा करार करके सरकारें आराम से बैठ जाएंगी कि लीगल प्रक्रिया चल रही है जो सालों साल चलती रहेगी। आपने देखा तमाम केसों के अंदर सालों से प्रक्रिया लाने की सुपीरियर कोर्ट, उससे ऊपर की कोर्ट, तमाम तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास पैसे की कमी है, ना रसूख की कमी है,
यदि ये भागे हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन। बिल्कुल इसी का फायदा, रसूल का फायदा सबसे ज्यादा मिलता है। गौरव, नहीं लगता कि आम आदमी के लिए कानून कुछ और, लेकिन जिस प्रोफाइल देखकर अब शायद सजाएं, प्रोफाइल देखकर अब शायद धाराएं, प्रोफाइल देखकर अब शायद तय होगा कि किस मामले में किसे कौन सी सजा मिलेगी या किसे आरोपी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर मैं वेदभूषण सर आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे केसेस बहुत आपके सामने आए होंगे, क्या लग रहा है जिस पर इतने आरोप हो, जिसके खिलाफ इतनी एफआईआर दर्ज हो, जिसके लिए अभी भी दर्जनों लोग बैठे हो एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो उसको इतने हल्के में लेते हैं आप लोग अभी तक जो आपने काम किया उसमें होता है क्या सर? देखिए निदा, मैंने जैसे पहले बताया, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जरूर इस तरह के लोगों को मिलता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को ऑबलाइज किया होता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। मेरा पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, मैं रिटायर्ड अधिकारी हूं, परंतु कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन जरूर होते हैं जो इनको ऑबलाइज करते हैं, जो इनको कमिश्नर लगाते हैं, तो ये लोग भी उनको ऑबलाइज करते हैं। तो ये रेसिप्रोकेट सिस्टम है, आप मुझे खुश करो, मैं आपको आने वाले टाइम में खुश करूंगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो कुत्ते बिल्ली का जो खेल चल रहा है, ये आज का खेल नहीं है, बहुत पुराना खेल है। ये उसी का एक उदाहरण है जिसका अभी परमवीर सिंह के नाम से आ रहा है कि वो किस तरह से भागे। वसूली करने वाला देश छोड़कर फरार हो गया, और कमाल है कि किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी को खबर तक नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे, गौरव मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेपाल रोड से यूरोप भागने की खबर है, फिलहाल इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी सबसे पहले न्यूज इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। अभी के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए न्यूज।